तो एक्सरसाइज 8th ए कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 8th एफ स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 73.92 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें डेसिमल नंबर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी नंबर में, अगर सपोज करिए कि कोई भी नंबर एक आपने ले लिया 2.38, इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें, किसका मल्टीप्लाई करें? 10 का। देखिए 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या दूसरा 1 से मल्टीप्लाई इसमें कर लें और एक जीरो बढ़ जाएगा। तो पहले जो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सिंपली जो मल्टीप्लाई करते हैं कि यहां पर अगर 1 के बाद जीरो या कोई नंबर है उसके बाद में जीरो लगा हुआ है, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें और जितने जीरो होंगे उतने जीरो हम बढ़ा देंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसमें, तो 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 और एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 2380। माने विदाउट पॉइंट के, बिना पॉइंट देखे हुए कि पॉइंट कहां पर लगा है ये आप नहीं देखते हैं, सीधे मल्टीप्लाई आपने कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, अभी पॉइंट नहीं लगाया। अब पॉइंट लास्ट में लगाएंगे, देखिए पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद में? 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाता है। जो प्रोडक्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसमें 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाएंगे। तो राइट से काउंट करना शुरू करते हैं, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा लिया। अब इसमें क्या होता है कि 23.80 आ गया, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके बाद जीरो लगा है, तो जीरो को हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 23.8 आ जाएगा। कितना निकला है? 23.8 आ गया। अब सपोज करिए कि कोई अदर नंबर है, जैसे इस तरह का नंबर है 0.025, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से नंबर है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई करने में 1 का मल्टीप्लाई कर लें या 10 का ही मल्टीप्लाई करें सपोज करिए, तो भी यही चीज आ जाएगी। जैसे इसमें था तो 10 का मल्टीप्लाई किया गया है, बाद में जीरो लगा दिया गया, ऐसे इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 के बाद जीरो है तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो यहां पर जीरो जो स्टार्टिंग में जीरो आ रहे हैं या पॉइंट के बाद जीरो लगा हुआ है, तो इसको बिना देखे हुए 25 से 10 का मल्टीप्लाई कर लें। 25 से किसका मल्टीप्लाई कर लें? 10 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 25 10 जा कितना हो गया? 250 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया। क्योंकि जो नंबर आया उसके बिफोर ये 0 0 लगे, तो बिना पॉइंट देखे हुए, बिना पॉइंट को कैलकुलेशन के पहले क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर जो नंबर, अगर हम इसको ओमिट कर दें, हटा दें 0.0 को, तो आपका 25 नंबर बचा। क्या बचा? 25। तो 25 से 10 का मल्टीप्लाई किया गया, तो 25 10 जा 250, ये आ गया। अब हम काउंट करते हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट देखते हैं कितनी है। 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। कितने डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा? 3 डिजिट। तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो उसकी प्लेस पर हम जीरो लगा देते हैं। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो हम जीरो लगा देते हैं। इतना आ गया। अब देखिए जो 0.250 आ रहा है, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 25 लिखा हुआ है, उसके बाद जीरो लगा है, तो इस जीरो को हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या निकल आएगा? 0.25, ये निकल आएगा। अब इनमें हमने देखा कि जैसे कि इसका था, ये नंबर था आपका 10 का मल्टीप्लाई करना था 2.38 में, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट रिप्लेस हो रहा है, तो रिप्लेस कहां पर हो रहा है? पॉइंट 1 डिजिट राइट रिप्लेस हो रहा है। देखिए पॉइंट जो है 1 डिजिट राइट रिप्लेस हो रहा है। 10 का मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट 1 डिजिट
राइट रिप्लेस हो रहा है, माने पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा। तो पॉइंट जहां पर था पॉइंट, यहां पर था पॉइंट, तो 1 डिजिट बाद में चला गया, 1 डिजिट बाद में चला गया, तो ये हो गया 23.8 आ गया। सीधे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, ओरल डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही 0.025 इंटू 10 है, तो इसमें अगर हम देखें तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर 10 में 1 0 है, 10 में क्या है कि 1 0 लगा हुआ है, तो 1 0 लगा है, तो जो पॉइंट जहां पर लगा है उससे 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, माने 1 डिजिट राइट चला जाएगा। तो 1 डिजिट राइट रिप्लेस होगा तो कहां पर हो जाएगा, देखिए यहां पर पॉइंट यहां पर आ गया, तो ये हो गया 0.25 आ गया। और उसके बिफोर, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं था, इसलिए 0 लगा दिया गया, होल नंबर के प्लेस पर 0 आ गया, तो 0.25 आ गया। तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पर जैसे सपोज करिए था 2.38 इंटू 10 था, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो चूंकि 10 का मल्टीप्लाई करना है तो 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, माने 2 कितना हो जाएगा 23.8 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये था 0.025 इंटू 10, तो इसको जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट होगा, पॉइंट यहां लगा है, 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा पॉइंट, तो 1 डिजिट राइट रिप्लेस होगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.25 आ गया। और स्टार्टिंग में 0 कितने भी लगे हों, स्टार्टिंग में कितने भी 0 लगे हों पॉइंट के बिफोर में, उसका कोई मान नहीं होता है। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो यहां पर 0 आपका लगा दिएगा, तो 0.25। तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जहां पर पॉइंट है, जहां पर डेसिमल पॉइंट है, वो 1 डिजिट राइट रिप्लेस हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए 73.92 इंटू 10, इसमें एकदम से डायरेक्ट या ओरल हो जाता है। इसमें कैसे ओरल हो जाता है, 10 का मल्टीप्लाई करना है तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट राइट रिप्लेस होगा पॉइंट, तो ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, 9 के बाद आ जाएगा, पॉइंट यहां पर है तो 1 डिजिट बाद में आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 739.2, यही आंसर हो गया। डायरेक्ट देखिए 10 का मल्टीप्लाई आपने डायरेक्ट कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट है 7.54 इंटू 10 इक्वल, तो 10 का मल्टीप्लाई करना है तो 10 में 1 0 है ना, ये देखना पड़ता है कि 1 के बाद 1 0 है, 1 के बाद 1 0 है, तो 1 डिजिट राइट रिप्लेस होगा पॉइंट, तो कहां पर पॉइंट, यहां पर लगा है 5 के पहले, तो ये पॉइंट 5 के बाद में चला जाएगा, मींस क्या हो जाएगा 75.4, इट इज द आंसर। थर्ड पॉइंट 84.003 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, तो मींस क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इस 0 के पहले लगा हुआ है, तो ये 1 डिजिट राइट रिप्लेस होगा, मींस क्या हो जाएगा 840.03, यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 0.83 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो वह पॉइंट जहां पर लगा है उससे 1 डिजिट राइट रिप्लेस होगा, तो पॉइंट कहां चला जाएगा 8 के बाद, तो ये हो जाएगा 8.3, यही आंसर हो गया। अब ये 0 आप देखेंगे कहां गया हमारा, तो 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर पॉइंट के बिफोर आपका होल नंबर 8 आ रहा है, 08 मीन्स हो जाएगा 8, इसलिए 8.3। फिफ्थ पार्ट है 0.7 इंटू 10 इक्वल, अब यहां पर देखें तो पॉइंट 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो कहां चला जाएगा 7 के बाद हो जाएगा पॉइंट, तो 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 7 के बाद पॉइंट आएगा, लेकिन उसके बाद कोई नंबर तो है नहीं, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 आ जाएगा पूरा, क्योंकि 7 पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं है उसका। 7 के बाद में चूंकि 1 डिजिट बन गई है आपकी, और इसके बाद अगर पॉइंट भी हम लगा देंगे, चूंकि 1 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा तो 7 के बाद पॉइंट जाएगा, लेकिन उसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो पूरा पूरा 7 आ गया। कितना आ गया आपका 7, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 0.032 इंटू 10 इक्वल,
अब 10 का मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट कहां लगा है, इस 0 के बिफोर लगा हुआ है। तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट राइट रिफ्रेश होगा पॉइंट, तो पॉइंट कहां चला जाएगा, इस 0 के बाद में, मीन्स क्या आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। और स्टार्टिंग वाले 0 आप स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। कब लगाते हैं, जब होल नंबर में कोई नंबर नहीं होता है तो हम 0 उसके फिलअप के लिए हम 0 भर देते हैं। तो यहां पर कहां पॉइंट इस डिजिट के बाद में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.32। अब पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, माने होल नंबर नहीं है, तो उसके प्लेस पर आपने 0 रख दिया कि उसके प्लेस पर कुछ नहीं था, तो 0.32 यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 2.397 इंटू 100, 100 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का। देखिए 100 का ओरल भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो जनरली करते हैं मल्टीप्लाई वो आपका देख लें। सपोज करिए 2.397 इंटू कितना है 100 है, इतना दिया हुआ 2.397 इंटू 100 ये है। अब इसमें जब मल्टीप्लाई किया गया तो बिना पॉइंट लगाए हुए मल्टीप्लाई पहले कर लें। पूरा जब मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट अगर डेसिमल नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितना आ जाता है बाद में काउंट करके डेसिमल लगाए जाते हैं। अब 100 का मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 100 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इनका जो मल्टीप्लाई होता है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई ये करने पर यही नंबर आ जाता है। तो अब हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे कि 2.397 लिख दें, ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिना पॉइंट लगाए हुए हम लिख देंगे। तो 1 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2397 यही आ गया, क्योंकि 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 ये आ गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 1 के बाद 2 0 है तो 2 0 यहां पर लगा दें। 2 0 बाद में लग गए, 1 के बाद 2 0 थे, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई है तो इतना आ गया आपका। वैसे नंबर्स होते हैं तो कोई नंबर अगर सपोज करिए 200 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 0 लगा देते हैं यहां पर लास्ट में, जो भी आ जाता है। अभी आपने पॉइंट नहीं लगाया, अब ये कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई किया कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, अब पॉइंट काउंट करें तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए तो 1 2 3 डिजिट है। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बिफोर, माने राइट से 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। राइट से काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखें कि इसमें इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद 7 है और उसके बाद में 0 0 0 0 आ रहा है आपका, 0 0 2 0 आ रहे हैं या 3 0 आ रहे हैं या 4 0 आ रहे हैं, जितने भी 0 आ रहे हैं उन 0 को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे 239.7, माने लाइक डेसिमल में आप देखते होंगे कि लाइक डेसिमल में जैसे कन्वर्ट करना होता है तो पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा, उसके बाद अगर हमको 3 डिजिट तक लगाना है तो पॉइंट के बाद अगर सपोज करिए 7 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद 2 0 लगा देते हैं। तो 2 0 से उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जब आंसर हम लिख रहे हैं तो आंसर लिखने में क्या होगा, ये 2 0 आपके ओमिट हो जाएंगे, हट जाएंगे। भाई पॉइंट के बाद नंबर है कोई और उसके बाद 0 0 कितने भी लगे हो तो उन 0 को रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 239.7 आ जाएगा। अब सपोज करिए ऐसे नंबर लिखा हुआ है 0.023 इंटू 100, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि आप जनरली जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई देखिए 23 के बिफोर ये 0.0 ये है ना 0 0 है, उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 23 और 1 का मल्टीप्लाई कर ले तो 23 1 जा 23 और 1 के बाद 2 0 है तो 2 0 लगा दिया आपने 1 के बाद है। इन 0 की जरूरत नहीं है कि यहां पर 0 लगा दें, इनकी जरूरत नहीं होती है। अब देखें पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो यहां से नहीं काउंट करेंगे, कहां से लास्ट से,
माने राइट से काउंट करें तो 1 2 3, यहां पर पॉइंट लग जाएगा 2.300, ये आ गया। अब बिल्कुल सेम चीज है कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद 0 0 0 0 कितने भी लगे हैं, उन जीरो को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 2.3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2.3 हो जाएगा। यहाँ होल नंबर भी है आपका और ये भी है, तो हमें पॉइंट के बिफोर होल नंबर के प्लेस पर जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बिफोर जीरो कब लगाते हैं, जब होल नंबर नहीं होता तो हम जीरो लगा देते हैं, तो 0 पॉइंट करके लगा देते हैं। ऐसे 2.3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखा 100 के मल्टीप्लाई में आपका क्या डिफरेंस पड़ा। अब यहां पर देखिए, इसको कैलकुलेट करें। 100 है, अगर ओरल, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ओरल भी हो जाता है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं ना, 2 जीरो होते हैं 100 में, और 10 में 1 जीरो होता है, तो 1 डिजिट राइट साइड टर्न होता है, पॉइंट जो है राइट चला जाता है, उतने डिजिट पॉइंट 1 डिजिट राइट जाता है। और जब 100 में 2 जीरो है, तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट 2 डिजिट बाद में जाता है। देखिए यहां पर इसके बाद में आया, पॉइंट कहां पर है, तो पॉइंट जहां पर था उससे 2 डिजिट बाद में चला गया, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 2 माने ये 3 9, इसके बाद में पॉइंट चला गया, तो 239.7 आ गया। अब यहां पर इसमें अगर देखें 100 का मल्टीप्लाई आपने किया, तो पॉइंट आपका यहां पर लगा हुआ था, तो 100 के मल्टीप्लाई में 2 जीरो है, देखना पड़ता है कि कितने जीरो हैं 1 के बाद में, 2 जीरो है, तो इसका ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट 2 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो पॉइंट राइट चला जाएगा ना 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद देखें तो 1 2 डिजिट बाद में चला गया, तो कहां पर आ गया, 2 के बाद आ गया, तो 2.3 हो गया। और इन जीरो से मतलब नहीं, इन जीरो को रखने का। अगर सपोज करिए कि ऐसे नंबर लिखा हुआ है 0.2 है इंटू 100 है, ऐसे सपोज करिए लिखा हुआ है, तब हम क्या करते हैं, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके हम देखें, जैसे जनरल में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस जीरो में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2 और 1 का मल्टीप्लाई इतना हो गया, माने 2 और 100 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 200 हो गया, 2 जीरो थे 2 जीरो लगा दिए, 200 हो गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो इसके बिफोर पॉइंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.0। तो पॉइंट के बाद केवल जीरो आया है, तो उस जीरो को रिमूव कर देते हैं, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माने 0.2 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसको ऐसे समझे कि 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट राइट चला जाता है, तो यहां पर देखो पॉइंट यहां पर लगा है, तो पॉइंट 1 डिजिट तो ये हो गई 2, और उसके बाद 2 डिजिट बाद में जाता है, तो अब दूसरी डिजिट कहां से ढूंढी जाए, राइट, कोई डिजिट नहीं है, तो यहां पर जीरो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो इसके बाद पॉइंट जाएगा, तो इसके बाद पॉइंट जाएगा, तो उसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए पूरा पूरा आपका आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। अगर सपोज करिए ऐसे नंबर लिखा होता 0.15 इंटू 100 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर सिंपली मल्टीप्लाई करें तो 15 और 100 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका, ये निकल आया 15.00 मीन्स हो गया 15, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल 00 है, तो उसको रिमूव कर देंगे, तो 15 आ गया। तो अब यहां पर अगर हम देखें कि 100 का मल्टीप्लाई, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए पॉइंट 2 डिजिट बाद में चला जाता है, तो बाद में चला जाता है मीन्स क्या हो गया, पॉइंट 1 डिजिट ये हो गए, 1 2 डिजिट बाद में जाएगा, माने 15 के बाद जाएगा पॉइंट, और लेकिन 15 के बाद पॉइंट जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई अगर नंबर होता, कोई डिजिट होते, तो फिर वहां पर पॉइंट लगा देते, क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट है नहीं, तो सीधे 15 आ गया आंसर। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, ओरल करेंगे 2.397 इंटू 100 इक्वल,
ओवरऑल है। देखिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो पॉइंट काउंट कर लें, यहां पर है इससे 1 2 डिजिट बाद में, मीन्स हो जाएगा 239.7, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 6.83 इंटू 100 का देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पर 0.2 डिजिट बाद में चला जाता है, तो पॉइंट के बाद देखें 1 2 डिजिट बाद में जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो पूरा नंबर आ जाएगा आपका 683। अब पॉइंट इसके बाद में जाएगा, कोई नंबर नहीं है, तो 683, यही आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 2.9 इंटू 100 इक्वल 100 का मल्टीप्लाई करने पर 0.2 डिजिट बाद में जाता है, तो यहां देखिए पॉइंट आपका 1 डिजिट ये हो गई। अब दूसरी डिजिट कहां से आए, तो दूसरी डिजिट चूंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो दूसरी डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0। तो 0.1 डिजिट ये हो गया और सेकंड डिजिट 0 बन जाएगी, तो हो जाएगा 290, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट जाएगा, तो उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो उसके बाद पॉइंट लगाने की कोई नीड नहीं है। अब 0.08 फोर्थ पार्ट है 0.08 इंटू 100। अब 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखें इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो पॉइंट देखिए 1 डिजिट ये हो गए, सेकंड डिजिट ये 2, तो 1 2 डिजिट बाद में जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 8। भाई 08 हम कहते हैं, क्या कहते हैं 08, लेकिन 08 मतलब हो गया 8। इसके बाद पॉइंट जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं, तो पूरा 8 आ गया। कितना आ गया 8, क्योंकि स्टार्टिंग के 0 लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें पॉइंट तो लगा नहीं है, पॉइंट आपका सीधे निकल करके यहां चला गया, 8 के बाद आ गया पॉइंट, तो कितना आ गया 008 हो गया। तो जब 008 हो गया, तो फिर इसमें वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा 8 हो गया, होल नंबर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 0.6 इंटू 100 इक्वल टू, अब इसमें भी देखिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, 0.2 डिजिट बाद में जाएगा, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो आपकी 6 हो गई, और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, 2 डिजिट बाद में जाना ना, तो 1 डिजिट ये हो गई, नेक्स्ट डिजिट आपकी 0 रखना पड़ेगा, तो 60 के बाद पॉइंट जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो 60 आंसर आ गया। 6 पार्ट है 0.003 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट कहां चला जाएगा 2 डिजिट बाद में, तो पॉइंट के बाद में 1 2 डिजिट बाद में जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। और उसके पहले ये 30 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं आ रहा है, माने होल नंबर नहीं आ रहा है, तो उसके प्लेस पर आपने 0 रख दिया, तो 0.3 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट है 6.7314 इंटू 1000, मीन्स 1000 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। तो ये ओरल करते हैं, लेकिन जनरली जो करते हैं उसको आप देख लें, तो ये सपोज करिए 6.7314 इंटू 1000 है। देखिए 1000 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करें, जितना आ जाए उसमें 30 लगा देंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट उसमें पहले नहीं लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब पॉइंट काउंट करके लगाएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 67314 और 30 है, तो 30 लगा दिया। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 डिजिट है, तो राइट से 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाया तो कितना आ गया 6731.4000। पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 00 आ रहा है, तो उसको हम रिमूव कर दें, तो क्या हो जाएगा 6731.4, और पॉइंट के बाद जो नंबर आया उसके बाद केवल 00 आ रहा है, तो उसको हम हटा देते हैं, तो यही आंसर हो गया आपका। अगर सपोज करिए ऐसे नंबर लिखा हुआ है 2.73 इंटू 1000, सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है भाई, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 1 का मल्टीप्लाई करने पर 273 पहले बिना पॉइंट लगाए हुए, और 30 है तो 30 लगा दिए,
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया। अब ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हुआ, पॉइंट के बाद केवल 00 आ रहा है, तो उस 00 को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2730 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। अब इनमें हम देखें कि जैसे ओरल मल्टीप्लाई करना होता तो 1000 से ओरल मल्टीप्लाई करना होता तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। तो 3 डिजिट राइट पॉइंट चला जाता है। पॉइंट जो होगा, डेसिमल जो होगा, डेसिमल पॉइंट, वो 3 डिजिट बाद में चला जाएगा। तो यहां पर देखें, यहां पर है पॉइंट, जिससे 1 2 3 माने 1 के बाद आ जाएगा, तो 6731.4 हो जाएगा ओरल में। अब देखिए 2.73 इंटू 1000 है, इसका मल्टीप्लाई ओरल करना है, तो यहां पर क्या होगा, 3 जीरो है ना 1000 में, तो पॉइंट 3 डिजिट बाद में चला जाएगा। तो पॉइंट देखें, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, 2 और 3 डिजिट कहां पर है? 3 डिजिट है नहीं, तो 3 डिजिट क्या बनाना पड़ेगा? 0। तो 2730 हो गया। उसके बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब है उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो पॉइंट लगाने की नीड नहीं है। 2730 आ गया। अब इसमें ओरल करना, फर्स्ट पार्ट है 6.7314 इंटू 1000 ओरल करेंगे। तो 1000 में देखें 3 जीरो है, तो पॉइंट 3 डिजिट बाद में चला जाएगा, 1 2 3 मीन्स 1 के बाद आ जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 6731.4। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें 0.182 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो पॉइंट 3 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद पॉइंट जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो पॉइंट लगाने की नीड नहीं, पूरा पूरा नंबर आ गया, 182 आ गया। इस जीरो को, स्टार्टिंग वाले जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। ये आंसर हो गया। थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पार्ट में देखें 0.076 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1000 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, पॉइंट 3 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3, इसके बाद पॉइंट जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो सीधे आपका आ गया 76, क्योंकि उसके बिफोर कितने भी जीरो रख दिया जाए, क्योंकि पॉइंट तो इसके बाद जा रहा है, तो उसके स्टार्टिंग में कितने भी जीरो लगा दें उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो हटा देते हैं। अब फोर्थ पार्ट है 6.25 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 का मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा, तो पॉइंट देखिए यहां पर लगा हुआ है, तो 1 2 और थर्ड डिजिट कौन सी लाए हम पॉइंट के बाद, तो 0 लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद में तो 1 2 और 0, उसके बाद पॉइंट जाएगा, माने 6250 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो सीधे यही आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 4.8 इंटू 1000। तो देखिए 1000 का मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट 3 डिजिट बाद में जाएगा, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है अकेले, 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो और लगाना पड़ेगा, मीन्स 4800, इसके बाद पॉइंट जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका। सिक्स पार्ट है 0.06 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट 3 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो पॉइंट के बाद देखें 1 2 डिजिट है, थर्ड डिजिट क्या होगी, 0 हो जाएगी, जब कोई डिजिट नहीं है, तो जब 0 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका 0060 बन जाएगा, लेकिन वो स्टार्टिंग वाले 0 लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद पॉइंट, लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो सीधे आपका आ जाएगा पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट में क्या आ जाएगा, थर्ड डिजिट में 0 आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 60। अब यहां पर देखें कि अब आपने देखा कि 10 का मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाता है, 100 का मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाता है, ओरल होता है इसका। 1000 का मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाता है। अगर सपोज करिए 10,000 का मल्टीप्लाई करना हो, तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 1 के बाद 4 जीरो, तो जो पॉइंट होगा वो 4 जीरो बाद में जाएगा, 4 डिजिट बाद में जाएगा, पॉइंट कहां जाएगा, 4 डिजिट बाद में जाएगा।
अगर 1 लाख का मल्टीप्लाई करना हो तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो इसका मतलब पॉइंट जहां पर लगा होगा उससे 5 डिजिट बाद में जाएगा, सीधे ओरल हो जाएगा। तो 1 के बाद कोई भी जीरो वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने पर 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। उनका मल्टीप्लाई करने पर उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट उतने डिजिट बाद में चला जाएगा। तो एक्सरसाइज 8th F के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।